तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 15 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई शोचोन थर्ड लेवल पे पहुंच गया होता है। फिर वो वहां की लिविंग माउंटेन इनकांटेशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एब्जॉर्ब करते टाइम बाई शोचोन कह रहा होता है कि शाओ वे का वर्क अपीयरेंस पे बेस्ड नहीं है, लेकिन ये सारे स्पिरिट पे बेस्ड है। ये एक छोटे से रॉक को माउंटेन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और छोटी सी बूंद को ओशियन में। वहां पर जो दो जायंट माउंटेन फाइट कर रहे होते हैं आपस में, अचानक से वो ब्रेक होकर गिरने लग जाते हैं नीचे। जाओ युदंग गिरते हुए बोल रहा होता है कि ये कोई ड्यूल नहीं था बल्कि ये कल्टीवेशन है। इधर शाओ वचन ने पूरी इनकांटेशन अब्जॉर्ब कर ली होती है और उसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिट तैयार हो जाती है उसकी शेप की। जाओ युदंग बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है, तभी नीचे से एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है और वो उसे ऊपर की ओर लेकर आ रहा होता है। ये देखकर जाओ युदंग के होश उड़ गए होते हैं और वो देख रहा होता है कि ये हाथ शाओ वचन की स्पिरिट बॉडी का होता है। असल में बाई शाओचन ने जो लिविंग माउंटेन इनकांटेशन अब्जॉर्ब की होती है वो एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक ह्यूमन माउंटेन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये टेक्निक 4 लेवल में डिवाइडेड होती है। पहला मॉर्टल माउंटेन, दूसरा अर्थ माउंटेन, तीसरा हेवन माउंटेन और चौथा इमॉर्टल माउंटेन। अब बाय शोचन अपनी स्पिरिट जायंट बॉडी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर ट्रायल के बाहर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे चौंक जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया, ये पर्सन कौन है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी दूसरी ओर से जाओ युदोंग के ग्रुप के जो डिसाइपल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये हमारे बॉस का बॉस है, ये हमारे डीमन सबड्यूइंग हॉल का डिसाइपल है और इसका नाम है बाई शोचन। इधर ट्रायल के थर्ड लेवल कंप्लीट करने के बाद शाओचन कह रहा होता है कि ये रेनशान टेक्निक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही है और शायद इसके और भी कई स्किल्स हों जो कि मुझे अभी पता नहीं है। अगर इसमें मैंने और भी कई टेक्निक मर्ज कर ली तो फिर मैं इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता हूँ। वहीं पास में जाइदोंग खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि अब बारी है नेक्स्ट लेवल की और बॉस आप ऑफिशियली लिस्ट पर आ गए हो। वैसे अगर कहा जाए तो लेवल के बाद लेवल जितने बढ़ते जाएंगे वो और भी ज्यादा डेंजरस होंगे और शायद उनमें जान को भी खतरा हो, लेकिन हर लेवल पास करने के बाद हमारे सेट का स्टेटस भी बढ़ जाएगा। अगर गलती से हमने सारे लेवल पास कर लिए तो फिर हम सेट से एक विश भी मांग सकते हैं। ये सुनकर बाई शोचन अपने मन में बोल रहा होता है कि आगे जाने पर जान को खतरा है और वैसे ही मेरा गोल अचीव हो गया है, अब कोई जरूरत नहीं है अपनी जान को दांव पे लगाना प्रैक्टिस के लिए। तभी अचानक से शाओ वचन का टोकन होता है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। जाओ युदोंग पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। बाई शोचन कह रहा होता है कि ये मुझे वॉइस मैसेज आया है तो फिर तुम आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर जाओ युदोंग कहता है कि आगे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, फिर वो आगे वाले लेवल में चला जाता है। उसके जाने के बाद बाई शोचन अपना डिसाइपल टोकन निकालता है और वो मैसेज सुन रहा होता है और वो मैसेज भेजा होता है मास्टर डिवाइनर ने। मास्टर डिवाइनर बाई शोचन को बता रहा होता है कि जांग दहाई की तबीयत खराब हो गई है। बाई शोचन पूछ रहा होता है कि तुम मुझे क्लियर बताओ। मास्टर डिवाइनर बोल रहा होता है कि जांग दहाई की जान खतरे में, ये तो ब्लेसिंग है कि वो अभी तक जिंदा है। दूसरी ओर एक रूम में मास्टर डिवाइनर चेन मेन्या और जांग दहाई बैठे हुए होते हैं। जांग दहाई कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके बॉडी के अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और साथ में मास्टर डिवाइनर और चेन मेन्या उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तभी जांग दहाई के मुंह से ब्लड निकलता है और वो भी ब्लैक कलर का होता है। बाई शोचन तेजी से ट्रायल से बाहर निकल जाता है और वो जांग दहाई के पास जा रहा होता है। कुछ ही देर में बाई शोचन डीमन सबडिंग हॉल के ऊपर से गुजरता है और वहां पर खड़े होते हैं फेंग यूदे। बाई शोचन को फेंग यूदे देखकर बोल रहे होते हैं कि ये प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पर आ गया, अब इसने कौन सी ट्रबल क्रिएट कर दी है। मास्टर डिवाइनर और चैन मेन्या अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मास्टर डिवाइनर बोल रहा होता है कि हम दोनों से ये अब नहीं हो पाएगा। चैन मेन्या बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, जांग दहाई मर रहा है। तभी वहां पर बाई शोचन पहुंच जाता है और वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाता है जांग दहाई को। स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करते टाइम बाई शोचन पूछ रहा होता है कि इसे क्या हुआ है। मास्टर डिवाइनर बाई शोचन को बता रहा होता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम में से कुछ लोग सेक्लूजन में चले गए थे ताकि हम एलिक्सर को फॉर्म कर सकें, लेकिन किसे मालूम था कि जांग दहाई का उसी टाइम ब्रेक थ्रू होगा और उसे बॉटल नेक इनकाउंटर करना पड़ेगा। और जब तक हमें पता चला तब तक ऑलरेडी ऐसा हाल हो गया था जांग दहाई का। बाई शोचन ध्यान से जांग दहाई की ओर देखता है और उसे याद आ रहा होता है कि ये तो कोई फैमिलियर ऑरा है जो कि मैंने देखा था पहले भी। फिर बाई शोचन को याद आता है कि जब पहली बार उसका बीस्ट एग में से निकला होता है तभी जांग दहाई के टच करने के बाद यही सेम ऑरा उससे एमिट होने लग गया होता है। शाओ वचन कह रहा होता है कि ये नियान लिंक का एंशियंट मेथड है। उसी टाइम फेंग युदे वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर वो बाई शोचन के हाथ को पकड़कर बोल रहे होते हैं कि ये नियान दान है, ये एंशियंट स्पिरिचुअल मास्टर का कल्टीवेशन मेथड है। इसमें जो एल्केमी का रास्ता होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस होता है। अगर इसमें फेलियर हुआ तो फिर डेथ को कोई रोक नहीं सकता है। इस पर्सन के अंदर से सारा और स्पिरिचुअल एनर्जी ड्राई हो चुकी है। अगर हम सारे मिलकर भी एनर्जी प्रोवाइड करें तो भी इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। बाईशोचन पूछ रहा होता है क्या इसको बचाने का कोई और तरीका नहीं है। फेंग युदे कह रहा होता है कि एक तरीका है। बाईशोचन पूछ रहा होता है कि वो तरीका कौन सा है। फेंग युदे बता रहा होता है कि हेवन और मैन की पावर को 100 साल तक कंडेंस किया हो, वही लो लेवल के कल्टीवेटर की जो इनर एलिक्सर होती है उसे रीशेप कर सकते हैं। ये सुनते ही बाईशोचन पूछने लग जाता है कि मुझे वो कैसे मिलेगी। फेंग युदे बोल रहा होता है कि जो ये मेथड है वो गॉड और ह्यूमन के कल्टीवेशन को नुकसान पहुंचाता है।
इस वजह से ये मिला और ढूंढा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर तुम सेक्ट के रूल्स को फॉलो करो और अगर तुम स्टारी स्काउट दाऊजी रैंकिंग ट्रायल के 6 लेवल को पास कर दो तो तुम्हें सेक्ट से रिक्वेस्ट करके ये मिल सकती है। जब तक मैं अपना कल्टीवेशन यूज करूंगा ताकि टेम्परेरी तौर पे इसकी ब्लैक एनर्जी को सप्रेस कर सकूं। तुम्हें जल्द से डिसाइड करना होगा। तुम्हारे पास एक ही तरीका है अपने सीनियर ब्रदर को जिंदा रखने का। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से बचाने की कोशिश करूं तो भी ज्यादा नहीं जिंदा रह पाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। ये सुनने के बाद बाय शोचुन तेजी से ट्रायल की ओर निकल जाता है। ट्रायल के बाहर बहुत सारे डिसाइपल खड़े होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि अंदर एक और डिसाइपल फाइट कर रहा होता है। उसे देखकर वो बोल रहे होते हैं कि बाय शोचुन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी लेकिन इस जूनियर सिस्टर के सामने वो कुछ भी नहीं है। तभी दूसरे डिसाइपल बोलते हैं कि बाय शोचुन जानता था कि उसके लिए ये लेवल पास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इस वजह से उसने क्विट कर दिया। तभी बाय शोचुन वहां पर पहुंच जाता है और वो तेजी से ट्रायल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। वो लावा वाला लेवल होता है। वो उस लेवल को आसानी से पार कर लेता है। फिर वो अगले लेवल पे जाता है यानी कि थंडर ब्रिज वाले पे। ट्रायल के बाहर जितने भी डिसाइपल जिस जूनियर सिस्टर की बात कर रहे होते हैं वो असल में वानर होती है। वानर आखिरी लेवल पे होती है यानी कि वॉलेट लेवल पे। वो वहां पर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी से फाइट कर रही होती है। स्पिरिचुअल बॉडी वानर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसकी पकड़ में नहीं आ रही होती। इसके बाद वानर अपनी स्वॉर्ड निकालती है और लगातार स्पिरिचुअल बॉडी के जॉइंट्स पर अटैक करती है। फिर वो चलकर आगे की ओर जा रही होती है। तभी वो अपनी फिंगर पॉइंट करती है ऊपर की ओर और फिंगर्स को नीचे लेकर आती है। अचानक से वो स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके एक और स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म होती है और वो होती है वानर की। वानर ने वॉलेट लेवल पास कर लिया होता है। इस लेवल को पास करने के बाद तुम्हारी बॉडी की एक स्पेशल बॉडी वहीं पर रह जाती है ताकि वो अगले डिसाइपल से फाइट करे जो कि वहां पर पहुंच जाए। ट्रायल के बाहर डिसाइपल सारे शौक में होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सिर्फ इसने 20 मूव में ही उस कॉप्स को खत्म कर दिया। तभी ट्रायल की दाऊजी लिस्ट में एक नाम ऊपर की ओर जा रहा होता है और डिसाइपल देखकर बोल रहे होते हैं कि ये बाय शोचुन है। वो दोबारा वापस आ गया है ट्रायल में और शायद लगता है कि वो इस बार ट्रायल को पास पहले से भी ज्यादा तेजी से कर रहा है। बाय शोचुन थंडर ब्रिज को आसानी से पास कर लेता है। डिसाइपल कह रहे होते हैं क्या अभी तक ये अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा था। बाय शोचुन का नाम तेजी से उस लिस्ट में ऊपर की ओर जा रहा होता है। डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि जो ट्रायल को फास्टर ब्रेक थ्रू करने का रिकॉर्ड था वो बाय शोचुन ने ही तोड़ दिया है। बाय शोचुन थंडर ब्रिज को पार करके अगले लेवल पे पहुंचता है। फिर वहां पर उस पर हैमर गिरने जा रहा होता है लेकिन उससे पहले से वो लेवल पार कर देता है। बाहर लिस्ट में बाय शोचुन का नाम तेजी से ऊपर की ओर जा रहा होता है। वहीं पास में एक पिंक कलर की बटरफ्लाई उड़ रही होती है। वो उड़कर जाके एक डिसाइपल की फिंगर पे बैठ जाती है। वो एक फीमेल कल्टीवेटर होती है। वहीं पास में एक मेल कल्टीवेटर बैठा हुआ होता है। फीमेल डिसाइपल उस मेल डिसाइपल से बोल रही होती है क्या तुम वाकई में वहां पर जाकर देखना नहीं चाहते हो। मेल डिसाइपल बोल रहा होता है कि मैं वेट कर रहा हूँ जब वो 5th लेवल पास करेगा और साथ ही में टॉप 100 की लिस्ट में आ जाएगा तभी वो क्वालिफाइड है मेरी अटेंशन देने के लिए। फिर वहां पर एक बेल रैंक होती है बताने के लिए कि 1 घंटा बीत गया है जब बाय शोचुन अंदर गया था। डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि सिर्फ एक ही घंटा बीता है और ये बाय शोचुन लगभग 5th लेवल पे पहुंच गया है। ट्रायल के अंदर बाय शोचुन 5th लेवल पे पहुंच गया था और बोल रहा होता है कि अगली बल बजने से पहले मुझे ये कंप्लीट करना होगा। बाय शोचुन आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वो देखता है कि वहां पर चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति होती है। बाय शोचुन बोल रहा होता है कि जाओ युदोंग ने मुझे बताया था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, इस वजह से मुझे केयरफुल रहना होगा। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से जमीन के अंदर से 2 ब्लैक सोल बाहर निकलती है और वो बाय शोचुन पर अटैक करने लग जाती हैं। बाय शोचुन उनके अटैक से बच जाता है। फिर वो उन दोनों को एक एक चॉप मारता है और वो दोनों वहां से चली जाती है। फिर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं। फिर वो पीछे मुड़ता है और डायरेक्टली पंच मार देता है। वो दोनों हाथ होते हैं जाओ युदोंग के और बोल रहा होता है कि बॉस आप मुझे क्यों मार रहे हो। वैसे मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब से मैं आपका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। वैसे कहा जाए तो सोल माउंटेन और सोल सी दोनों ही बहुत ज्यादा डार्क में डोरमेंट होती हैं। इनसे डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और साथ ही में जो इस लेवल की टेलीपोर्टेशन एरो है वो अपोजिट साइड में है। ये कहने के बाद जाओ युदोंग अपने आगे देखता है और वहां पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि बाय शोचुन वहां से भाग रहा होता है। बाय शोचुन जाओ युदोंग से बोल रहा होता है कि जब तक वो वापस आ जाए उससे पहले तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जाओ युदोंग बोल रहा होता है कि बॉस आप इतने ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो और ये कहकर वो भी भागना स्टार्ट कर देता है। जाओ युदोंग के भागते ही वहां पर 2 सोल आती हैं जो कि उसे पकड़ लेती हैं। फिर तीसरी सोल भी आ जाती है जो कि अपना हाथ जाओ युदोंग के सर पर रख देती है। बाय शोचुन आगे की ओर भाग रहा होता है। तभी उससे जाओ युदोंग की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर वो स्पिरिट जाओ युदोंग की स्पिरिट को बाहर निकाल रही होती है। ये देखकर बाय शोचुन बोल रहा होता है कि जो इवल बीस्ट है ये सेम उसी इवल स्पिरिट की तरह है जो कि मुझे मिटियोर स्वॉर्ड एबस में मिली थी। वो भी एक स्पिरिट थी जो कि मेरी स्पिरिट निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मुस्कुराता और बोल रहा होता है कि शायद ये भी उसी चीज में इंटरेस्टेड होगी। ये कहकर वो अपनी पिल बाहर निकालता है और उसकी फ्रेग्रेंस बाहर फैल रही होती है। उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करते ही वो स्पिरिट जाओ युदोंग को छोड़ देती है और बाय शोचुन की ओर जारी होती है लेकिन बाय शोचुन वो पिल फेंक देता है।
वो स्पिरिट पिल के पास चली जाती है। बायशोचन जायोदुंग से बोल रहा होता है कि तुम वेट किसका कर रहे हो, तुम भागना स्टार्ट करो। जायोदुंग भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहां पर कई और भी स्पिरिट आ जाती हैं जो कि उन दोनों का पीछा करने लग जाती हैं। बायशोचन लगातार अपने रास्ते में पिल फेंकता जा रहा होता है ताकि वो सारी इविल स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट कर दे। बायशोचन कह रहा होता है कि मुझे पता था ये मेथड काम करेगा और वैसे भी इसका एंड नियर ही है। तभी उसे सामने अगले लेवल का डोर दिखाई दे रहा होता है। तभी उन दोनों के सामने एक और वो स्पिरिट बीस्ट आता है और वो रोर करने लग जाता है। उस इविल स्पिरिट को देखकर बायशोचन अपनी पिल निकाल रहा होता है और वो देखता है कि उसके पास अब पिल नहीं होती है। फिर जायोदंग बायशोचन से बोल रहा होता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बॉस, इसे तो मैं संभाल लूंगा। ये कहकर वो स्पिरिट के पास जाता है और उसके फोरहेड पे अपनी फिंगर रख लेता है और वो स्पिरिट उसके पास नहीं पहुंच पा रही होती क्योंकि वो हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जायोदंग स्पिरिट को अपनी फिंगर से पुश करता है और बायशोचन से बोल रहा होता है कि ये स्मॉल सी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं कर पाएंगी, मैं तो इन जैसी हज़ारों को भी संभाल लूंगा, वो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो स्पिरिट अपनी थोड़ी सी जान इकट्ठा करती है और बहुत ही तेजी से रोर करती है। वो रोर बाकी सारी स्पिरिट सुन लेती है और वो सारे उस छोटी स्पिरिट की ओर जा रहे होते हैं। एक एक करके जितनी सारी स्पिरिट उसके पास आ रही होती हैं वो सारी इसमें मर्ज होती जा रही होती हैं। उन्हें देखकर जायोदंग बोल रहा होता है कि मुझे याद आया, ये सारी कोई इनोसेंट सोल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सोल एम्पायर रहता है जिसका कल्टीवेशन लेवल है नैनसेंट सोल, जो कि इन्हें गार्ड भी करता है। ये कहकर बायशोचन और जायोदंग दोनों टेलीपोर्टेशन एरे की ओर भागने लग जाते हैं। वो सोल एम्पायर उन पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जब तक वो दोनों टेलीपोर्टेशन एरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके चारों ओर एक शील्ड तैयार हो जाती है। एरे के अंदर पहुंचकर जायोदंग बोल रहा होता है कि बॉस अब आप क्या करने वाले हो। बायशोचन वहां पर बैठ जाता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्यूमुलेट कर रहा होता है। उसी टाइम शाओबोचन अपनी फर्नेस निकालता है और वहां पर एक पिल रिफाइन करने लग जाता है। बायशोचन कह रहा होता है कि इसे फाइट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मुझे टेक्निकल तरीका यूज करना होगा। जायोदंग बोल रहा होता है कि बॉस जब भी कुछ करते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है, लेकिन इस बार ये पिल रिफाइन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। बायशोचन कह रहा होता है कि मुझे बीस्ट गैदरिंग पिल को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। एरे के बाहर सोल एम्पायर ने अपनी कुछ सोल बाहर निकाली होती है और वो अलग अलग होकर उस एरे पे अटैक कर रहे होते हैं। उन अटैक की वजह से जो शील्ड होती है वो एरे पे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। उस शील्ड के ब्रेक होने के बाद वो सारे स्पिरिट उन पर अटैक करने जा रही होती हैं। अचानक से शाओबोचन अपनी फर्नेस ओपन करता है और जितनी भी स्पिरिट होती है वहां पर आ रही होती है वो एक एक करके उस फर्नेस में जाने लग जाती हैं। कुछ स्पिरिट जो कि दूर होती हैं वो अपने आप इस फर्नेस में चली जाती हैं। सारे स्पिरिट के जाने के कुछ देर बाद उसमें से कुछ पिल्स बाहर निकलती हैं। शाओचन बोल रहा होता है कि इन पिल की जो पोटेंसी है वो काफी अनस्टेबल है, अभी इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। चलो इस पिल का नाम मैं रखता हूँ सोल गैदरिंग पिल। ये कहकर वो सारी पिल अपने बैग में रख लेता है। ये देखकर जायोदंग बोल रहा होता है कि वो सोल एम्पायर था और तुमने उसे ऐसे ही पिल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। शाओबोचन कोई भी जवाब नहीं देता और वो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं अगले लेवल पे। जैसे ही वो अगले लेवल पे जाने वाले होते हैं तभी जायोदंग रुकता और बोल रहा होता है कि अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ये लेवल ही मैंने तुम्हारी वजह से पास कर पाया है बॉस। ये कोई मेरी एबिलिटी नहीं थी जो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, इस वजह से मैं अगली बार दोबारा यहाँ पर आऊंगा और अपने आप को चैलेंज करूंगा। और बॉस जो ये 6th लेवल होता है ये एक डिसाइसिव बैटल होती है। इस लेवल में कल्टीवेटर की इनकार्नेशन या फिर कहा जाए तो उस डिसाइपल की स्पिरिट जिसने कि ये पहले लेवल पास किया उससे आपको फाइट करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। बायशोचन कहता है कि मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा और ये कहकर वो अगले लेवल में चला जाता है। ट्रायल के बाहर सारे डिसाइपल शॉक में होते और बोल रहे होते हैं कि इस बायशोचन ने सारी सोल्स को हरा दिया, उसने सिर्फ कुछ पिल्स का यूज किया और उनका इफेक्ट इतना अमेजिंग था। तभी उनमें से एक डिसाइपल बोलता है मुझे याद आया, ये बायशोचन वही मास्टर बाई है जो कि ईस्टर्न सिटी में रहता था। ये स्काई सिटी से बिलोंग करता था और मैंने ये तक सुना है कि ये अपनी कुछ ही पिल से पूरी सिटी को अपसाइड डाउन कर देता था। और आज इसने 5th लेवल भी क्लियर कर लिया है इस ट्रायल का। बायशोचन 6th लेवल पर पहुंच गया और बोल रहा होता है कि इसे पूरा करने के बाद मैं सेक्ट से अपनी विश मांग सकता हूँ ताकि मैं जांग दहाई को बचा सकूं। तभी उसे वहां पर हंसने की आवाज सुनाई देती है और वहां पर वो आती है स्पिरिट की बॉडी। बायशोचन उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये तो वानार है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल की विनर असल में वानार है। बायशोचन ध्यान से उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो गोल्डन कोर की लीड स्टेज पे पहुंच गई है। वो स्पिरिट बोल रही होती है कि आज हम साथ में रहेंगे और साथ में फन करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।